हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द पैंक्रियाज। आज इस वीडियो में हम पैंक्रियाज की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दैट मीन्स इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पैंक्रियाज जो वर्ड है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज पैन जिसका मतलब होता है ऑल एंड क्रियाज दैट मीन्स फ्लैश। तो अगर हम पैंक्रियाज की डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ सॉफ्ट फ्लैशी elongated ऑर्गन एंड अ ग्लैंड लोकेटेड इन अपर एब्डोमेन बिहाइंड स्टमक, है ना। तो ये एक एब्डोमिनल ऑर्गन है, इसको हम ग्लैंड भी बोलते हैं। ये एक elongated ग्लैंड है जो कि अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है बिहाइंड द स्टमक के पीछे। नाउ इट इज़ अ डुअल ग्लैंड या फिर इट इज़ अ डुअल ऑर्गन, क्योंकि इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट, है ना। तो जो पैंक्रियाज ग्लैंड है इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ते हैं, क्योंकि इसका सर्टन पोर्शन एंडोक्राइन पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और इसको हम एक्सोक्राइन पार्ट है तो इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी स्टडी करते हैं, है ना। तो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस विच इज़ अ डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। जो एंडोक्राइन पार्ट है तो ये सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन हार्मोन्स को विच आर मेनली इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हेन वी सी अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द पैंक्रियाज, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जो कि याद रखने के हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें समझने का कुछ नहीं है, एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। लेंथ पैंक्रियाज की हम देखेंगे तो 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होती है। ब्रेड्थ अगर हम देखेंगे तो 2.5 to 3.8 सेंटीमीटर्स ब्रॉड एंड थिकनेस इज 1.2 to 1.8 सेंटीमीटर्स थिक, ठीक है। लोकेशन अगर हम देखेंगे तो इट इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, पेरिटोनियम के पीछे ये लोकेटेड होता है। लोकेटेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम इनर कर्वेचर ऑफ द ड्योडेनम टू स्प्लीन, है ना। तो इसकी जो लोकेशन है, इसके जो राइट साइड में ड्योडेनम का इनर कर्वेचर आता है और लेफ्ट साइड में इट इज कनेक्टेड टू द स्प्लीन, है ना। अब यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ द पैंक्रियाज विच इज एलोंगेटेड ग्लैंड। यहाँ पे राइट साइड अगर हम देखेंगे, दिस इज द लेसर कर्वेचर ऑफ द ड्योडेनम, लेफ्ट साइड इट इज अटैच टू द स्प्लीन, है ना। ये स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है, इट इज बिहाइंड द स्टमक। और अगर हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में देयर इज लिवर, ठीक है। बिहाइंड पैंक्रियाज इज किडनी, है ना। तो ये इसके रिलेशंस हैं। तो इट इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन विच इज लोकेटेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द इनर कर्वेचर ऑफ द ड्योडेनम अप टू द स्प्लीन ऑन द लेफ्ट साइड। वेट हम देखेंगे तो वेट है इसका लगभग 800 ग्राम्स। नेक्स्ट वी कम टू द पार्ट्स ऑफ द पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। यहाँ पर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स को हमने रिप्रेजेंट किया है इनके पार्ट से। पहला पोर्शन है हेड विच फिट्स इनटू द कॉन्केविटी ऑफ द ड्यूडेनम, है ना। तो यहाँ पर ड्यूडेनम का जो लेसर कर्वेचर इस तरीके से आता है और जो हेड है इस कॉन्केविटी के अंदर इजीली फिट होता है। सेकेंड पार्ट है नेक, जो कि हेड और बॉडी के बीच में होता है। थर्ड पार्ट इज द बॉडी विच इज द मिडल पार्ट विच कनेक्ट द नेक एंड द टेल। और जो टेल है इट इज द नैरो पार्ट विच टचेज द स्प्लीन, है ना। तो टेल पे यहाँ पर स्प्लीन जाकर अटैच होती है, ठीक है। अब अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करेंगे तो इट इज सप्लाइड बाय द पैंक्रियाटिक ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी। यहाँ पर आप देखें दिस इज द स्प्लीनिक आर्टरी, और स्प्लीनिक आर्टरी अपने कई ब्रांचेस देती है पैंक्रियास को। तो पैंक्रियाटिक ब्रांच ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी से इसको ब्लड सप्लाई मिलती है। देन सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी एंड इंफीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी, दीज आर द सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरीज, और ये जो नीचे की तरफ हैं दीज आर द इंफीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरीज, ठीक है। अब अगर हम वीनस ड्रेनेज देखेंगे तो इट ड्रेन्स इनटू द स्प्लीनिक, सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड पोर्टल वेन। नर्व सप्लाई अगर हम देखें तो इसको दोनों ही नर्व सप्लाई हैं, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। इट इज सप्लाइड बाय द वेगस नर्व वाया पैरासिम्पैथेटिक एंड स्प्लैंचनिक नर्व वाया सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है। लिम्फेटिक्स अगर हम देखेंगे तो इसके जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है इट इज फ्रॉम पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल एंड पैंक्रियाटिको-स्प्लीनिक लिम्फ नोड्स। अब अगर हम पैंक्रियाज के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके जो हिस्टोलॉजी है इट कंसिस्ट ऑफ बोथ द एक्सोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन पार्ट, है ना। यही इस ऑर्गन की खास बात है। पहले हम एक्सोक्राइन पार्ट को डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन वी विल डिस्कस द एंडोक्राइन पार्ट। तो 98 से 99% सेल्स एक्सोक्राइन पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक जूस को
which is alkaline in nature, which helps in digestion of proteins, fats and carbohydrates. तीनों का ही डाइजेशन करता है, बट स्पेशली प्रोटीन्स और फैट का डाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देखें तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द पैंक्रियाज। यहाँ पर दिस इज द डोडेनम, ऊपर की तरफ राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम में लिवर होता है। लिवर का काम होता है बाइल को प्रोड्यूस करना। लिवर से अराइज होती हैं दो डक्ट, दैट इज राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों डक्ट आपस में मिलती हैं एंड दे फॉर्म द हेपेटिक डक्ट। नीचे की तरफ देयर इज गॉल ब्लैडर जो कि बाइल को स्टोर करता है। बाइल इज फॉर्म्ड इन द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर से जो ये डक्ट निकलती है इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और जो हेपेटिक डक्ट जब आपस में ये देखें यहाँ पर मिलती है तो इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है इट एंटर्स द पैंक्रियाज, और यहाँ पर आप ये जो बड़ी सी डक्ट देख रहे हैं पैंक्रियाज की, इसको हम बोलते हैं दिस इज द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, है ना। तो यहाँ पर अब आप देखें ये जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है यहाँ से कुछ और छोटी छोटी सी डक्ट अराइज हो रही हैं, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी डक्ट अराइज हो रही हैं। तो ये जो डक्ट हैं दीज आर द बेसिकली इंटरलोब्यूलर डक्ट। अब ये जो इंटरलोब्यूलर डक्ट है ये फर्दर डिवाइड हो रही हैं इंट्रालोब्यूलर डक्ट में, और ये इस तरीके से राउंडेड स्ट्रक्चर्स के अंदर एंड हो रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एसिनस। एक है तो एसिनस और अगर ज़्यादा होंगे तो एसिनाई। अब एसिनस में होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एसिनस, इसको हम देखते हैं। एसिनस इट इज मेड अप ऑफ एसिनस विद जॉइंट टू फॉर्म प्राइमरी लोब्यूल विद जॉइंट टू फॉर्म सेकेंडरी लोब्यूल, है ना। तो जो हमारा एक्सोक्राइन पार्ट है ग्लैंड का ये किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ द एसिनस। एसिनस बहुत सारे होते हैं तो आपस में जब एसिनस मिलते हैं तो वो प्राइमरी लोब्यूल को बनाते हैं एंड फर्दर प्राइमरी लोब्यूल सेकेंडरी लोब्यूल को बनाता है। अब अगर हम एक एसिनस की बात करें तो जो एसिनस है इट इज मेड अप ऑफ पिरामिड शेपेड एसिनर सेल्स। यहाँ पर आप देखें डायग्राम, ये जो एसिनस है इसी को मैंने यहाँ पर एनलार्ज करके बनाया है ना। तो एसिनस किससे बना होते हैं, ये देखें आप यहाँ पे, इट इज मेड अप ऑफ द एसिनार सेल। ये एक एसिनार सेल यहाँ पर हमने शो किया है। अब आप देख सकते हैं इसका जो शेप क्या है, इट इज पिरामिड शेपेड, है ना। एसिनार सेल्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एज वेल एज जाइमोजन ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ पर आप देखें जो न्यूक्लियस है इसका थोड़ा सा पेरीफेरी में लोकेटेड होता है, और जो ये अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दीज आर द जाइमोजन ग्रैन्यूल्स, है ना। लेट मी लेबल इट। This is the nucleus and these are zymogen granules. Okay, ठीक है। zymogen granules हैं, they possess the digestive enzyme। जो हमारा पैंक्रियाटिक एंजाइम है वो इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इन द सेंटर ऑफ एसिनस इट इज अ ल्यूमन। देखें आप यहाँ पे सेंटर के अंदर ल्यूमन होता है विच कम्युनिकेट विद द डक्ट सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो एसिनस है ये किसके में जाकर ये अटैच हो रहा है, ये अटैच हो रहा है डक्ट के अंदर, है ना। इसका मतलब है जो भी कंटेंट हमारे इस एसिनस सेल के अंदर बनेगा जाइमोजन ग्रैन्यूल्स के अंदर, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है हमारा, इट इज सिक्रेटेड इनटू द ल्यूमन, और ल्यूमन से डक्ट के माध्यम से ये आता है इनटू द दिस मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो इन द सेंटर ऑफ एसिनस इज ल्यूमन विच कम्युनिकेट विद द डक्ट सिस्टम, है ना। तो ये किससे कम्युनिकेट कर रहा है, इन डक्ट सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है। अब आप देखें जो एसिनस है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, ये आगे जाके डक्ट्यूल्स में कनेक्ट होते हैं। डक्ट्यूल्स इंट्रालोबुलर डक्ट में कनेक्ट होती है, दीज आर द इंट्रालोबुलर डक्ट, जो आगे जाके इंटरलोबर डक्ट में कनेक्ट होती है, जो कि फर्दर आगे जाके मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर कनेक्ट होती है। तो जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं दे कम इनटू द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है इसको हम बर्सक डक्ट भी बोलते हैं, इसका ये दूसरा नाम है बर्सक डक्ट, ठीक है। अब ये ज्वाइन करती है कॉमन बाइल डक्ट। ये पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही है फ्रॉम द टेल, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द हेड, और यहाँ पर ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ में ज्वाइन करती है एंड इट फॉर्म्स द एम्पुला ऑफ वेटर, है ना। ये एक डायलेटेड स्ट्रक्चर को बनाती है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर।
एम्पला ऑफ बीटा का फंक्शन है कि जो कॉमन जो बाइल आ रहा है हमारा और यहाँ से जो हमारा पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आ रहा है, दोनों को आपस में इस एरिया में अच्छी तरीके से मिक्सिंग होती है। ठीक है, नाउ दिस एम्पला ऑफ बीटा इट ओपन्स इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब ये जो एम्पला ऑफ बीटा है, इसका जो ये वाला टर्मिनल पोर्शन है, यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं जिनको हम स्फिंक्टर्स बोलते हैं। दीज आर स्फिंक्टर्स ऑफ ओडाई। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर्स ऑफ ओडाई हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। एक तरीके से ये जो फ्लो है पैंक्रियाटिक और बाइल का, उसको ये मेंटेन करने का काम करती हैं, है ना। नाउ दिस sphincter of Oddi, it ends into the second part of duodenum through a opening जिसको हम बोलते हैं major duodenal papillae, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, let me write. This opening is major duodenal papillae। ठीक है, अब कुछ केसेस में इन सम पर्सन्स यहाँ पे एक दूसरी डक्ट भी होती है, छोटी सी डक्ट होती है जिसको हम एसेसरी डक्ट कहते हैं। ये भी ड्यूडेनम के अंदर ओपन करती है थ्रू माइनर ड्यूडेनल पेपिले, है ना। तो मेजर और माइनर ड्यूडेनल पेपिले के माध्यम से जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस है, इट ड्रेन इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अब अगर हम इसका फंक्शन देखें तो जो स्टमक है, स्टमक से एसिडिक काइम एंटर करता है इनटू द ड्यूडेनम, है ना। स्टमक में एसिडिक काइम क्यों होता है? क्योंकि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। तो जो एसिड काइम जब एंटर करता है ड्यूडेनम में, एंड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द पैंक्रियाटिक जूस, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस इज रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम। तो क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस इट इज एल्कलाइन इन नेचर, इसके अंदर बायकार्बोनेट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो एसिडिक काइम है इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय द पैंक्रियाटिक जूस, है ना। अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस है, इसके अंदर बहुत से एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर हम देखें तो इसके अंदर ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। लाइपेज भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये अब फर्दर प्रोटीन्स और फैट को डाइजेस्ट करते हैं और इनको जो स्मॉलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है, ड्यूडेनम में जो ड्यूडेनम है और जो इंटेस्टाइन्स में, यहाँ से दो और इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट इज सेक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। ये जो दो सब्सटेंसेस हैं, दो हार्मोन्स हैं जिनको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स बोलते हैं, ये भी इनका भी बहुत ज़्यादा स्पेशल रोल है इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लेट अस स्टडी अबाउट द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास। तो अगर हम सेल्स की हिस्टोलॉजी देखें तो सिर्फ 1 से लेकर 2% सेल्स हैं जो कि एंडोक्राइन पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ क्लस्टर्स ऑफ पैंक्रियाटिक सेल्स विच आर कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना। तो अभी आप ये डायग्राम देखें जो हमने अभी देखा था, यहाँ पे जो एसिनस थे ये सिक्रीट कर रहे थे पैंक्रियाटिक एंजाइम को, विच वॉज द एक्सोक्राइन पार्ट। अब इन्हीं के बीच बीच में देयर आर स्कैटर्ड फ्यू क्लस्टर ऑफ सेल्स, जो कि मैंने इस डायग्राम में बनाया है ना। इसमें मैंने सिर्फ एक्सोक्राइन पार्ट को शो किया है, इस डायग्राम में आई एम शोइंग द एंडोक्राइन पार्ट। तो बीच बीच में एसिनस के देयर आर सर्टन क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट, जिनको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। दीज आर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं, इसमें 4 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हमने यहाँ पे एलैबोरेट किया है, दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो 4 तरीके के सेल्स होते हैं। पहला है ए सेल और अल्फा सेल। तो देखें आप, ए सेल और अल्फा सेल ये सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन, है ना। अल्फा सेल दैट मीन्स ये वाला जो सेल है जो ब्लू कलर से ये शो कर रहा है, ठीक है, पेरिफेरी पे होता है, ये सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन को। बी सेल और बीटा सेल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ये सिक्रेट करते हैं इंसुलिन को, ऑरेंज कलर से शो किया है। देन डी सेल्स और डेल्टा सेल्स दे सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन, दीज आर द ग्रीन कलर्ड सेल्स, है ना, सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करते हैं। देन फाइनली एफ सेल्स और पीपी सेल्स ये सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स को, ठीक है। तो 4 तरीके के सेल्स होते हैं। इनमें से जो अल्फा और बीटा सेल्स हैं, दैट इज दे सिक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेनेंस, है ना। तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को बेसिकली कम करता है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन है, ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन और इंसुलिन और ग्लूकागॉन के, ठीक है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो सिक्रीशन है इट इज इनहिबिटेड बाय सोमैटोस्टैटिन।
पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का थोड़ा सा अननोन फंक्शन है, इट इज़ नॉट मच नोन। ठीक है, अब अगर हम अप्लाइड फिजियोलॉजी देखें तो अगर ये जो ग्लैंड है पैंक्रियास, इट इज़ हाइपो एक्टिव, हाइपो सिक्रीशन होगा इसका, तो इसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी होती है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बेसिकली बढ़ाता है, और इस बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इसके बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अगर ग्लैंड हाइपर एक्टिव होती है, तो हाइपर एक्टिव होगी तो जो इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कम करेगा। ठीक है, देन तीसरा अप्लाइड फिजियोलॉजी अगर हम देखें तो इट इज पैंक्रियाटाइटिस, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियास, जो कि एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। मेन जो कारण है पैंक्रियाटाइटिस के, एक तो अल्कोहल है और दूसरा है गॉल स्टोन्स। एंड फाइनली द फोर्थ अप्लाइड एस्पेक्ट इज पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, दैट इज द कैंसर ऑफ द पैंक्रियास। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।